यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इनमें कोई प्रभाव न करें अर्थात कोई परिवर्तन न हो तो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज देखिए फिर आपके लिए इसी क्रम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का आपका यूज़ 12th एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और यहाँ तक कि आपके IIT एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक का यूज़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इस टॉपिक को, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और एक भी स्किप ना करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आए तभी से आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो बच्चों चलते हैं अपने वीडियो क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ समय बहुत कीमती होता है। देखिए बेटा, आज आप ये टॉपिक लेकर आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21 के लिए NCERT का इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ओम का नियम। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जब आगे पढ़ते हैं, आगे कोशिश करते हैं तो इसमें न्यूमेरिकल्स, इसके थीसिस, इसके कॉन्सेप्ट बहुत काम आते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका प्रयोग करके हम लोग दो तारों के बीच, दो चालक सिरों के बीच वोल्टेज को फाइंड करते हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल पोर्शन में भी बहुत काम आता है। ठीक है। ओम्स के नियम की जो खोज हुई थी इसको सन 1826, थोड़ा बेसिक इसके बारे में बताएंगे क्योंकि बेसिक आएगा तभी हमको आगे और समझ में आएगा बेटा। डेफिनेशन सभी बता देते हैं टीचर्स, डेफिनेशन सभी आपने देखा होगा यूट्यूब में, और भी लोग वीडियो बनाए बेटा इसका। डेफिनेशन सब बता के जाते हैं। लॉजिक्स कॉन्सेप्ट बेसिक से आता है हमेशा। बेसिक ये कहता है कि इन्होंने ये कहा था, जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे बेटा। डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम नाम था इनका। इन्होंने किस सन में खोज की थी बेटा? 1826 में। ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओम। और इन्हीं के नाम से आपका बना ओम का नियम। तो वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में इस नियम की खोज की थी। और इस आधार पर उन्होंने कहा था कि जब चालक तार में धारा बहती है तो उस समय उसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। उनमें एक संबंध निकाला था जिससे हम ओम के नियम से जानते हैं। डेफिनेशन देखिए हमारी ये कहती है, नाम याद हुआ बेटा आपको? 1826 में डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने इसकी खोज की थी। हमारा ये नियम ये बताता है बेटा कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उस समय उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इनमें कोई प्रभाव न करें अर्थात कोई परिवर्तन न हो तो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि इसी फॉर्मूले से आपकी इसकी परिभाषा बनेगी। इसको मैं रेड से ब्रैकेट में कर देता हूँ चूँकि इंपॉर्टेंट बहुत है और इसी के अकॉर्डिंग आप लेके चलेंगे तो आपको डिफरेंशियल बनाने में आसानी रहेगी। क्या बना? आप देखिए, कांस्टेंट वैल्यू कोई आएगी बेटा? आर आती है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू। इसे हम फॉर्मूले में या V=IR से भी याद कर लेते हैं, V=IR से। ठीक है। अब ये नियम जब बनाएंगे हम लोग, देखिए कौड़ी में, तो इसमें अगर V और I के बीच एक ग्राफ खींचें, ठीक, अगर एक ग्राफ लेके चलें बेटा ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे फोकस करिएगा। ये आपका V है, वोल्टेज को बताएगा, और ये आपको I है, धारा को बता रहा है। अगर वोल्टेज और धारा के बीच कोई ग्राफ खींचा जाए तो R का मान हमेशा कांस्टेंट प्राप्त होगा। R है यहाँ पे क्या बेटा? कांस्टेंट है, जिसका हम लोग नाम जानते हैं वैद्युत प्रतिरोध। इसका सर्किट में बहुत यूज होता है। बिना इलेक्ट्रिक सर्किट में इसके बिना काम नहीं चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत काम आता है, मींस वैद्युत परिपथ में, जिसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में 10th में, 12th में और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, IIT, नीट, UPT वगैरह एग्जामिनेशन में भी इसका यूज होता है। तो ये ऐसा टॉपिक लेकर मैं आपके लिए आया हूँ जो आगे भी काम देगा आपके। देखिए, डिफिनेशन हमारी ये कहती है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस समय उसके सिरों के उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, V=I। अब इस कंडीशन में कोई कांस्टेंट आएगा R, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं हम यहाँ पे, जहाँ R क्या है? एक कांस्टेंट है, नियतांक है।
जब आर का मान नियतांक हो जाएगा तो उस समय वैद्युत परिपथ में अगर चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित ना हो, अर्थात भौतिक अवस्था में कोई चेंज अगर ना हो, तो उस कंडीशन में आपका कितना भी वोल्टेज हम बढ़ाते जाएं धारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कितनी धारा प्रभाव बढ़े वोल्टेज में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो रेशियो आएगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये ओम का नियम कहता है। अब ओम के नियम के देखिए जब आगे बढ़ते बेटा तो ओम का नियम ये बताता है हमें कि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे आपकी दी है, कोई तार ले लें, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट लेके चल रहे हैं, ये आपको कोई तार ले लें बेटा, नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पे आर को डिफाइन थोड़ा कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे एक तार ऐसे सिंपल ले लें, कोई मान लीजिए 2 तार हम लेके चलते हैं, एक को बनाते हैं रेड से और एक को बनाते हैं ग्रीन से, ठीक है। ये देखिए 2 पॉइंट आपके दिए हुए, नॉर्मल सी बात है, एक ये लिया और आपने एक ये लिया। अब बताइए फर्स्ट और सेकंड फिगर अगर हम तुलना करें तो फर्स्ट फिगर में देखो आपको दिख रहा है कुछ बीच में रास्ता कुछ जिगजैग मोशन में है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ रास्ता है, और सेकंड देखिए फिगर में बिल्कुल नॉर्मल रास्ता है। तो बताइए किस रास्ते में आप जल्दी पहुंचेंगे? नॉर्मल सी बात है, सेकंड फिगर में जल्दी पहुंचेंगे आप, है ना, फर्स्ट फिगर की अपेक्षा। तो फर्स्ट फिगर में जो अवरोध आया, क्या आया बेटा, अवरोध, और किसके मार्ग में आया, धारा के मार्ग में। धारा देखिए ये जा रही थी मान लो ए से बी की ओर, इसको बी मान लीजिए, ए और बी थे यहाँ पे 2 पॉइंट। तो धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में जो अवरोध आया उसे बोलते हैं क्या, अभी मैंने बताया था प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। मीन्स ये समझ में आया कि जब धारा मार्ग में प्रवाहित होती है तो उस कंडीशन में धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है, धारा का मान जो रुक रुक के आगे बढ़ता है, उसे कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ, वैद्युत प्रतिरोध। अब वैद्युत प्रतिरोध के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले ओम का नियम लेके, तो इससे एक आर की डायमेंशन बनेगी, और आर की डायमेंशन के पहले आपको वोल्टेज की डायमेंशन आनी चाहिए। वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में चर्चा पहले कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होने के कारण इसका यूज हम लोग सर्किट में करते हैं। जब किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच हमें वोल्टेज निकालना हो या 2 बिंदुओं के बीच हमें विभव पोटेंशियल निकालना हो, तो उस समय इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। विभव का प्रयोग कब होता है, 2 सिरों के बीच जब धारा प्रवाह होती है तो उस समय जो वोल्टेज प्रभाव पड़ता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज, ठीक है। इलेक्ट्रिक वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चलता है, क्योंकि उस कंडीशन में लोग ओम का नियम लेके चलते हैं। देखिए इसको मिटा के चले अगर मान लीजिए, और आप ओम का नियम लेके चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए यहाँ पर हम सपोज आपको अगर लगे सर हमेशा वी आई का मान कांस्टेंट रहता है क्या, तो नहीं, आपके 2 सर्किट बनेंगे इसमें। मैं टाइप आपको लिख देता हूँ। एक आता है ओमी परिपथ, नाम इसका आपने सुना होगा, ओमी परिपथ। ओमी परिपथ को हम लोग कहीं कहीं प्रतिरोध भी कह देते हैं, ओमी प्रतिरोध, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और रेड से मैं कर देता हूं अनओमी प्रतिरोध, ठीक है, अलग अलग कलर हो जाएगा, समझ में आपको आएगा, अनओमी प्रतिरोध। अब इस में देखिए ओम की बात कर रहा हूं, आगे नहीं बढ़ा टॉपिक पे, जो टॉपिक करूंगा उसको स्पष्ट कर दूंगा। अनओमी या परिपथ या अनओमी प्रतिरोध, ठीक है, इसको चाहे परिपथ कह लें बेटा, और ये अनओमी प्रतिरोध कह लें, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल फोकस करिएगा। अब अगर हम इन दोनों को लेके चले देखो तो आपको ध्यान ये देना है कि इनमें क्या क्या आपको देख दिख रहा है, ठीक है। देखिए ओमी में आया आपका वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करेंगे, मतलब जिसमें वी अपॉन आई के भी जब ग्राफ खींचेंगे आप, तो आपको वी अपॉन आई जब ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो दिख रही है चित्र में आपको। लेकिन अनओमी की जब बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे वैद्युत बल्ब आपने लगाया एक ठो वैद्युत बल्ब, तो उस समय जब आप देखेंगे फिगर तो इसका देखिए ग्राफ आप बनाएंगे, ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, जिससे आपका आई है देखिए कांस्टेंट आया बिल्कुल, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये ग्राफ बना आपका, तो उस समय अगर आपको ऐसे प्राप्त होगा। और ये क्या बताएगा, वैद्युत बल्ब को बताएगा। किसको बताएगा, वैद्युत बल्ब। लिख भी देता हूँ मैं बल्ब आपको समझने के लिए। मतलब ये दिख रहा है आपको कि ये आपको जो कर्व है वो कर्व हो गया, कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र रूप में प्राप्त हुआ। वक्र समझते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं प्राप्त हो रही है, तो इन्हें बोलेंगे अनओमी परिपथ। जैसे अनओमी परिपथ आपके एग्जाम्पल में जैसे डायोड ट्रायोड वगैरह आते हैं, विद्युत बल्ब वगैरह टंगस्टन, ये सब आते हैं अनओमी में, डायोड ट्रायोड में। इसमें क्या आता है, जैसे विद्युत बल्ब का तार है वो आ जाएगा, मैग्नेट का तार है वो आ जाएगा। तो मतलब अगर ये हमने समझाया आपको कि जब ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात उनमें जब वी और आई के बीच ग्राफ खींचेंगे, देखिए मैंने बताया फिर से आपको, ऐसे करके तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। अगर ये वी है नॉर्मल, यहाँ भी वी था बेटा, और ये आई है, तो अगर वी आई में ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा कांस्टेंट मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, ठीक। लेकिन अगर वी आई में ग्राफ खींचा और एक कर्व प्राप्त हुआ तो क्या हो गया, अनओमी। तो इसको बोलते हैं ओमिक सर्किट, ओमिक। इसको बोलते हैं अनओमिक, ये नॉन ओमिक कह रहे थे कभी।
नॉन ओमी भी बोलते हैं। तो देखिए हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट तो पढ़ते हैं पर थ्योरी के बारे में ज़्यादा गेन नहीं कर पाते कि थ्योरी कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है हमारा। तो ओम के नियम सब पढ़ा देते हैं, डेफिनेशन खत्म, 2 लाइन लिखाई, परिभाषा, फॉर्मूला आ गया, काम खत्म हो गया। ओम के नियम की चर्चा बेसिक जो हमने बताई आपको वो आपको नहीं बताता कोई, क्योंकि खोज किसने की, किस सन में खोज हुई, इसे ओम का नियम ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने की थी सन 1826 ईस्वी में, इसलिए इसे ओम का नियम कहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, पर जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही वोल्टेज उत्पन्न होगा। ये कंडीशन ओम के नियम बताई थी, वैज्ञानिक ओम ने बताया था। वैज्ञानिक ओम साहब ने ये सब बताया था हमें कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू जस्ट प्रोपोर्शनल टू आई, इट मीन्स V इक्वल टू आर आई, V अपॉन आई इक्वल टू आर निकल आएगा एज ए कॉन्स्टेंट। अब इसमें एक टॉपिक आता है आपकी, इसकी डायमेंशन वगैरह थोड़ा बता दूं मैं जल्दी से आपको, ठीक है, थोड़ी जल्दी फटाक से बताऊंगा, समय आपका वेस्ट नहीं करना मुझे। ये ओमी हो गया, अनोमी हो गया, क्लियर हुआ है आपको, ठीक। अब देखिए हम लोग अगर ओम के नियम में चले बेटा आगे और डिस्टेंस बना के चले हम लोग ओम के नियम से, तो अगर इसके हम डायमेंशन निकालें, बहुत इंपॉर्टेंट आती है डायमेंशन इसके लिए एग्जामिनेशन में, ध्यान दीजिएगा बेटा, फोकस करिएगा। आपने आर का निकाला फॉर्मूला सपोज, तो आर के लिए आपको पहले V अपॉन आई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा बेटा। पर अगर आपको वोल्टेज डायमेंशन नहीं आती तो आप नहीं निकाल पाएंगे, आई नहीं आती तो भी निकाल नहीं पाएंगे। तो शॉर्ट में देखिए बताता हूँ मैं आपको, इसके वीडियो तो हमारे पड़े हैं डायमेंशन वगैरह के, पर लेकिन सेकंड पेपर के नहीं बनाए थे मैंने, केवल फर्स्ट के डायमेंशन बनाए थे वीडियोस। तो सेकंड में इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन होंगे उनके वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट हमारे चैनल में करेंगे तो मैं आपको इसकी वीडियो भी बना दूंगा। तो देखिए V का फॉर्मूला होता है नॉर्मल में W अपॉन Q। अब V W हो गया देखिए वर्क, तो आएगा ml2T-2, ठीक है, और Q क्या हो गया, आवेश चार्ज AT हो गया बेटा। अब ये ऊपर जाएगा जब तो क्या हो जाएगा ml2, अब देखो T ऐड होगा इसमें तो -3 और A -1 आया डायमेंशन, ml2T-3 A -1, ये आ गया V का। अब I फॉर तो एम्पेयर होता है, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट आ जाएगा भाई I का। अब V और I के मान दोनों आप यहाँ रख दो बेटा। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा आप, तो अगर आपको V I के मान नहीं पता है डायमेंशन में तो आप R की डायमेंशन निकाल नहीं पाओगे। तो आपने V I निकाल लिया, अब यहाँ मान रख लीजिए बेटा। V की क्या रखोगे, ml2T-3 A-1 अपॉन में A, सॉल्व करिए कितना आ गया, ml2T-3 A-2, कुछ बदला देखिए, I डायमेंशन क्लियर हुआ। तो इसकी किसकी डायमेंशन देखिए आगे, R की, और R की डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आती है R की डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसके यूनिट की बात कर लें बेटा, वो भी क्यों रहा जा रहा है भाई, उसको भी कर लिया जाए, 2 मिनट लगेगा और। देखिए यूनिट, तो देखिए ऊपर से लेते हैं फॉर्मूले से, तो R इक्वल टू क्या है, V अपॉन आई। अब V क्या देखिए वोल्ट है, वोल्ट की डायमेंशन क्या होती है, वोल्ट की वोल्ट होती है, विभव सही बिल्कुल है। I की क्या होती है, एम्पियर, तो क्या बना, वोल्ट प्रति एम्पियर, वेरी सिंपल। आया वोल्ट प्रति एम्पियर कि नहीं बताइए, आया मात्रक R कहाँ, वोल्ट प्रति निशान से बनाइए एम्पियर, और एक मात्रक नहीं के नाम पे रखा गया वैज्ञानिक ओम के नाम पे ओम, ओम, और ओम का संकेत देखिए ऐसे बनता है, ठीक है, समझ में आया। तो ओम का संकेत और ओम वैज्ञानिक का नाम दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और तो इसका देखिए हमने आपको बता दिया यूनिट, इसका हमने बता दिया आपको डायमेंशन, आर की परिभाषा भी हमने बताई थोड़ी सी शॉर्ट में, आप कहते तो एक बार रिपीट कर दें बहुत जल्दी से। वैद्युत प्रतिरोध की डायमेंशन तो आ गई, वैद्युत प्रतिरोध की डिफिनीशन भी आपको थोड़ी सा बता दें हम, है ना। आर की प्रतिरोध की परिभाषा हम 2 तरह निकालते हैं, एक लॉजिक से, एक फॉर्मूले से। मैंने आपको पहले पढ़ाए वीडियोस, लॉजिक और डिफिनीशन से जल्दी परिभाषा निकलती है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ क्या दिख रहा, आर इक्वल टू V अपॉन आई, बनाई इसकी परिभाषा क्या बनेगी, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए वैद्युत परिपथ में किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आ रहा है, वैद्युत परिपथ में किसी चालक के सिरों उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, R फॉर रेजिस्टेंस, क्लियर हुआ। और इसके बाद इसको एक और तरह कर सकते हैं लॉजिक से, कि वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को, या किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हुआ लॉजिक से, वैद्युत परिपथ किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को वैद्युत
प्रतिरोध कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसकी विमा ML2T-3A-2 होती है। क्लियर हुआ बेटा? सब चीज़ क्लियर हो गया ना? देखिए ओम का नियम बता दिया मैंने, वैद्युत प्रतिरोध बता दिया, ओमी अनोमी परिपथ बता दिया, उनके एग्जाम्पल बता दिए, उनका बना के ग्राफ में आपको वक्र दिखा दिया विद इन टाइम। अगला वीडियो में लेकर जब आऊँगा तो इसी के आगे आपको सर्किट के न्यूमेरिकल लेके चलूँगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो आप चैनल में पूरा वीडियो देखें लास्ट तक, कमेंट करें, और आपको लगता है कि इसके न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो मैं ओम के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल में आपके लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के न्यूमेरिकल लगवा दूंगा, जो कि आपके 10th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेशली नीट, यूपीटीयू, आईआईटी में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया था आज आपके लिए कि अगर आपको लगता है कि सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस का बहुत विशेष यूज है और इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका पूछा जाता है बेटा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे बोर्ड एग्जाम नज़दीक आते जाएंगे हमें आप कमेंट मैसेज करिए और आपके इंपॉर्टेंट जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं टॉपिक, उनके वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता जाऊँगा। मेरा सिर्फ मात्र एक उद्देश्य यही है V2 में वीडियो डालने का बेटा, कि आप सबको स्पेशली उन बच्चों को जो बच्चे कहीं कोचिंग क्लासेस पढ़ते हैं पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते या कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं, गांव में हैं, दूर हैं घर से और कोचिंग अटेंड नहीं कर सकते, डेली कॉलेज वगैरह आने में दिक्कत हो रही है, कॉलेज अटेंड करके नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हें जितना मुझसे हो सके फिजिक्स डिपेंड ऑन सब्जेक्ट में मैं आपको उतना दे सकूँ। हमारे चैनल का मेन उद्देश्य यही है, इस वीडियो को बनाना, इस चैनल को लॉन्च करना, जिससे आपको बेनिफिट मिले। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये चैनल बेटा आपका है। जितने वीडियोस मैं बनाता हूँ मैं ये सोच के नहीं बनाता वीडियोस कि ये वीडियोस कौन देख रहा है, मैं ये सोच के बनाता हूँ कि उन बच्चों के काम आ जाएं जिन बच्चों को कहीं भी फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव, फॉर IIT, JEE मेंस, नीट, यूपीटीयू एंड अदर एग्जामिनेशन लाइक एयरफोर्स, पॉलिटेक्निक। ठीक है, जितने भी एग्जाम आपके फंसते हैं नेवी वगैरह के, उन्हें फिजिक्स कहीं भी आ रही है तो जितना मुझसे हो पाएगा उस टॉपिक के बारे में आपके लिए सपोर्ट करूंगा। बस आप मुझे चैनल पे एक बार कमेंट कर दीजिए या इंस्टाग्राम आईडी में आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, SantosSANTUSS.SIR ऑफिशियल। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, उसके टॉपिक के वीडियोज़ मैं आपके लिए तुरंत बना दूंगा। तो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने आप दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है आपके लिए, इसलिए जितने लिए आप दोस्तों में शेयर करेंगे उतने दोस्तों का भला होगा। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो अपने दोस्तों का भला चाहते हैं। और जो लोग चैनल में हमारे नए हों, इस वीडियो पूरा देखें और देखने के बाद उन्हें समझ में अच्छा लगे और समझ में आए तभी इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।